हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी का दौर था। अर्थव्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ से उभरने के लिए, ये गरीबी को दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता थी। बहुत सारी नीतियाँ बनाने की आवश्यकता थी। तो इसलिए तत्कालीन सरकार ने एक योजना आयोग का गठन किया, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है इसे संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, ये एक्स्ट्रा में बनाई गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता नीतियों को लागू करने के लिए पड़ी। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो योजना आयोग जो है, जो 5 वर्ष के लिए, ये प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनाती थी। जो योजनाएं ये निर्माण करेगी उनके मूल्यांकन के लिए, उनके परामर्श देने के लिए जो परमिशन देती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। और जो पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना का जो गठन किया गया वो 1951 से 1956 के अंतर्गत किया गया। ये इस समय में ये लागू होनी थी। जो भारत में वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के तहत ये लागू रही। इसका जो उद्देश्य था वो था कृषि को मजबूत करना। सबसे पहले हमें, क्योंकि भुखमरी सबसे पहला क्या काम होता है कि भाई सबको खाना मिले, तो भुखमरी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि कृषि को मजबूत किया जाए, कृषि में कि अच्छी उपज का उत्पादन किया जाए, तो इसके लिए सिंचाई को अच्छा किया जाए। तो ये सब इसका जो उद्देश्य था, कृषि को मजबूत बनाना, कृषि को आगे बढ़ाना था। इसमें हमने क्या रखा था, लक्ष्य जो हमारा था वो 2.1 था, लेकिन हमने जो ऑब्टेन किया, हमारी जो उपलब्धि थी वो 3.6% थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है वो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 को। और जो इसके लिए उद्देश्य था वो था हमारा भारी उद्योग, और इसके मॉडल का नाम था महालनोबिस मॉडल। इस भारी उद्योग, इसमें हम चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़े। अब हमने क्या कार्य करना शुरू कर दिया था कि जो इंडस्ट्री है उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको अच्छा बनाया जाए। तो बंगाल में दुर्गापुर प्लांट, उड़ीसा में राउरकेला प्लांट और छत्तीसगढ़ में भिलाई प्लांट जो बनाए गए, मतलब प्लांट्स को बनाया गया, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। अभी बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। सबसे पहली बात, इसकी समय सीमा क्या है, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 इसकी समय सीमा है। इसके दौरान इसको लागू किया गया और इसका जो उद्देश्य है वो कृषि एवं उद्योग है। हमने कृषि पर कार्य कर लिया, हमने उद्योग पर कार्य कर लिया। अब हमने सोचा कि मिलकर कार्य करते हैं, कृषि एवं उद्योग को मिलकर उन्होंने आगे बढ़ाया और इसके लिए योजनाएं बनाना शुरू किया। इस मॉडल का नाम है सेंडी सुब्रमण्यम मॉडल, और इसको गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा विफल योजना थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ये सबसे ज़्यादा विफल योजना थी, क्योंकि 1962 में क्या था, हमारे साथ चाइना का युद्ध हुआ। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। इन युद्धों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। और अब हम इस कंडीशन में नहीं थे कि भाई हम और भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाएं, उनको लागू करें, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं जो हम बना रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो उनके लिए वित्तीय आवश्यकता तो पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, योजना अवकाश रखा। 1966 से 1969 को योजना अवकाश रखा गया। इसमें हमने कोई योजना नहीं बनाई, इसीलिए इसको नाम बोला था अवकाश, मतलब छुट्टी, योजना से थोड़ी छुट्टी दे दी जाए। अब इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत क्या है कि जो हरित क्रांति है, आपने नोटिस किया होगा कि जो 1967 और 1967 से 78
के बीच में हरित क्रांति आई थी। तो वो ये जो समय सीमा है वो इसी अवकाश के अंतर्गत आती है। तो हमने जो हरित क्रांति लाई गई थी वो इसी के दौरान लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसकी समय सीमा है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। इसके जो मॉडल का नाम है रुद्र एलन मॉडल पर ये आधारित है। ये बहुत बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की। तो रुद्र एलन मॉडल पर ये आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब हम क्या चाहते थे कि हम आर्थिक विकास करना चाहते थे लेकिन स्थिरता के साथ, एक स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं कि विकास हुआ लेकिन कुछ समय सीमा के अंतर्गत हुआ, फिर वो विकास वो अनस्टेबल हो गया, फिर वो रुक गया, या फिर वो अब उसका डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नहीं था। अब हमें क्या चाहिए कि एकदम स्टेबिलिटी के साथ में आर्थिक विकास चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए जो उद्देश्य रखा गया वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और एक बात याद रखना है इसमें, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन जो है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसकी समय सीमा है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 में। इसके जो मॉडल का नाम है वो है डीपी धर मॉडल। अब हम क्या चाहते थे? निर्धनता उन्मूलन। ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। हम चाहते थे कि अब जो निर्धनता है, गरीबी है, उसको हटाओ। इसीलिए जो उस वक्त जो 1974-1978 की बात करें, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? वो पांचवी के दौरान दिया गया। और काम के बदले अनाज की जो योजना है वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही लागू हुई। अब एक बात जो है इस योजना के दौरान क्या ध्यान रखने की बात है, ये इसका जो समय सीमा है वो केवल 4 वर्ष है। याद देख लो, 74 से 78 4 वर्ष है, क्योंकि जो 1978 में क्या हुआ था, सरकार बदल गई, एक गैर कांग्रेसी सरकार आ गई। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलो हम इस पंचवर्षीय योजना को उसने समाप्त कर दिया यहीं पर। ठीक है, याद रखना। अंत्योदय योजना भी हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई। ठीक है, इसके बाद में जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो उसने क्या किया? चक्रीय योजना, ठीक है, रोलिंग प्लान की स्टार्टिंग की। तो उसने एक साल के लिए उसने योजना बनाना शुरू किया 1978 से 1980 में। ठीक है, 2 बात याद रखना है। अभी तक 2 अवकाश आए हैं, यानी कि जहां पर कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है, 66 से 69 और ये 78 से 80। ठीक है, अब बात करते हैं अब दोबारा वो सरकार गिर जाती है और उसके बाद में क्या होता है? छठी पंचवर्षीय योजना आती है। अब छठी पंचवर्षीय योजना जो आई है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 को आती है। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण लेकिन रोजगार सृजन। गरीबी का निवारण करो लेकिन क्या करो? रोजगार भी दो। इसका उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी समय सीमा है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। इसका जो मॉडल है वो वस्तु मजदूरी मॉडल है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है क्या इस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसके बाद में याद रखना है कि 1990 में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी बिगड़ गई, कमज़ोर हो गई अर्थव्यवस्था। तो इसके बाद में LPG मॉडल लेकर लाया गया, यानी कि यहाँ पर ये वार्षिक योजनाएं शुरू हुई 1990 से 1992 के बीच में। जो 1990 से 1992 के बीच में है, ये एक वार्षिक योजना यहाँ पर शुरू हुई। तो LPG मॉडल यहाँ पर लेकर आया गया। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने ये करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें सबसे पहली बात, इसकी समय सीमा वही अप्रैल से मार्च तक याद रखना। 1992 से यहाँ पर 197 ये 1997 है। ठीक है, इस मॉडल का नाम था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, या फिर इसको मिलर मॉडल भी बोला जाता है, MILLER, मिलर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधनों का विकास। मानव संसाधन मतलब मानव को कुशल बनाना, उसे शिक्षा देना, उसको कुशल बनाना और उसका विकास करना। तो मानव को एक अच्छी फॉर्म में लेकर आना, उसको कुशल बनाकर उसको प्रयोग में लेकर आना, जिससे कि वो क्या कर सके? बहुत अच्छी तीव्र गति से प्रोग्रेस कर सके, अच्छे काम मतलब विकास का कार्य कर सके। याद रखने वाली बात इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो शुद्ध पेयजल टीकाकरण 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और
जो मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया गया वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी समय सीमा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002, और ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अब इसमें क्या याद रखना है? याद रखना है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास करना। सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय का मतलब होता है स्वतंत्रता के इतने साल के बाद भी हमने ये देखा कि हर व्यक्ति तक सामाजिक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, हर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, समानता नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए सोचा कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास किया जाए। ठीक है, तो ये जो मॉडल था 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमारा ये था। इसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय सीमा है वो 2002 से 2007 ही है, और इसका उद्देश्य भी था कि यही उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना, बल्कि इसको थोड़ा और तीव्र गति से कर देना इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी समय सीमा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, और इसका उद्देश्य है आर्थिक समावेशी विकास की ओर। इसका मतलब क्या होता है? अग्रसर होना। आर्थिक समावेशी, सबसे पहले समावेशी शब्द को जानना आवश्यक है। समावेशी का मतलब होता है कि समाज के, देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग हो, चाहे वो प्रत्येक क्षेत्र हो, सभी का विकास करना, सभी तक विकास को पहुंचाना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कोई भी लिंग हो, तो चाहे वो गरीब हो, सबको शामिल करना, चाहे वो दिव्यांग हो, सभी तक विकास को पहुंचाना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो याद रखना जरूर है। ठीक है, इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समय सीमा जो है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। इसकी समय सीमा तो वैसे भी याद करना बहुत आसान है। 12वीं ही पंचवर्षीय योजना है और 2012 से ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका उद्देश्य है तीव्रतर संपोषणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास करना। मतलब जो ये इस आर्थिक समावेशी विकास जो हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया, इसमें थोड़ा इतना विकास नहीं हो पाया, इसलिए हमें इसको तीव्र करना पड़ेगा। तो इसके लिए और फर्दर इन्होंने प्लानिंग की, तो इसलिए इसका जो उद्देश्य रखा गया तीव्रतर संपोषणीय और आर्थिक समावेशी विकास को करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।